चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे चरणारविंद राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद राधा के चरणारविंद बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे रामचंद्र जी, ये परमात्मा का चिंतन, मंत्र जाप आदि सारे साधन या युक्तियाँ ये व्यर्थ नहीं जाती हैं, सब कल्याण करने वाली हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर को धारण करके और मनुष्य को, विवेकी को, अपना कल्याण चाहने वाले को इनका ही जो है जीवन में आचरण करना चाहिए। और इस संकल्प के परित्याग रूपी शास्त्र से जब चित्त रूपी वृक्ष का समूल छेदन हो जाता है, इस शास्त्र के जब चिंतन करते हैं तो ये चिंतन संसार का छूटता है। दूसरे को पकड़ने के लिए पहले को छोड़ना पड़ता है, तब वो जो है प्राप्त होता है। तो संसार के संकल्प सब दुख देने वाले हैं और अशांति में और संसार में दुख में ही डालने वाले हैं। कितना भी इसको प्राप्त करने के लिए जीवन लगाओ, वैसे 2 रोटी खानी है, वो तो भगवान सबको देता ही है। इसलिए सबको तो प्रारब्ध अनुसार मिलेगा ही, परंतु इसके प्रारब्ध के साथ में पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ है जो जरूरत है इतना काम करो ना, व्यर्थ की समय को भगवान में लगाओ, परमात्मा में लगाओ। तो इधर से परित्याग करके और शास्त्र के चिंतन में लगेंगे तो ये चित्तरूपी वृक्ष का समूल नाश हो जाएगा। मूल सहित नाश तो इसका जो है ज्ञान से ही होगा, चूँकि अज्ञान से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो मूल इसका अज्ञान है। और साधना से ये जो है इधर से हटके उधर लगेगा, तो साधना भी चित्त से ही होगी। चित्त के बिना साधना भी नहीं, मन के बिना क्या साधना करेंगे। तो इधर से मन को रोक के और इधर परमात्मा में लगाना है, तो साधना होगी। और इसका नाश करने के लिए ज्ञान चाहिए, चूँकि ये अज्ञान से निवृत्त हुआ है, वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है वो भ्रांति से दिखता है। जैसे रस्सी में सर्प का अस्तित्व नहीं है परंतु दिख रहा है, आकाश में नीलिमा का अस्तित्व नहीं है परंतु दिख रही है। ऐसे मिथ्या वस्तु हो प्रतीत न हो ऐसा नियम नहीं है, और जो प्रतीत हो वो सत्य हो ऐसा नियम नहीं है। तो ये प्रतीत भी हो रहा है चित्त मन, परंतु सत्य नहीं है, और मिथ्या होने पर भी प्रतीत हो रहा है। इसलिए इसका अज्ञान ही कारण है। समूल तो ये ज्ञान से नष्ट होगा, और इसको साधना से एक में लगाना है, यानी एक से हटा के वो भक्ति है। ये 2 ही काम है, बस भक्ति और ज्ञान, दोनों कल्याण करते हैं। भक्ति में इसको इधर से रोक के इधर लगाना है, और ज्ञान से इसका बाद हो जाएगा। तो ज्ञान तो बड़ा कठिन है, चूँकि ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये सब अज्ञान ही है जिनको ज्ञान समझते हैं, क्योंकि ये विषय ज्ञान है सब। इसलिए ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान जो है अविद्या निवृत्त करता है, और ये ज्ञानी अपने को बढ़ जाते, ज्ञानी जीव होता है। इसलिए जो है उसने, और ज्ञान अज्ञान का विषय का ही होता है, बिना विषय के ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए इस अज्ञान को ही ज्ञान मान के साधना छोड़ देता है। जो जानते नहीं वे तो साधना करते नहीं है, पर जिन्होंने ये वेदांत पढ़ के और ब्रह्म को
सुन के और वो जो है ब्रह्म को अपना स्वरूप समझ लिया और समझ के उसको जो है वो साधना उपासना और वे दृष्टा बन के बैठ गए, कर्म उपासना छोड़ दिया, तो गए काम से उनको न संसार मिलेगा न मुक्ति मिलेगी। इसलिए ये सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म, उसकी उपासना करनी है, साधना है ये। अहंग्रह भी उपासना है, अहंग्रह रूप से या प्रतीक रूप से, तो दोनों उपासना करनी है, जीवन भर करनी है। और अपनी वृत्ति में जब तक वो विषय बन के नहीं आएगा तब तक ब्रह्म का ज्ञान होगा नहीं। चूँकि वृत्ति जब वृत्ति व्याप्ति से अविद्या निवृत्ति होती है और फल व्याप्ति से उपासना होती है। जैसे तुमने दर्पण लिया और सूर्य की तरफ करेंगे तो वहाँ वृत्ति व्याप्ति बनती है और अलग करेंगे तो वहाँ अलग फल बनता है उसका। तो फल में परमात्मा ब्रह्म जाना जाता है, वो ब्रह्म व्यापक है, ये फल है। और वो ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ये वृत्ति व्याप्ति में जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान होगा नहीं। जब तक तुम्हारी वृत्ति में मायक नहीं आएगा तब तक वृत्ति मायक का ज्ञान होगा ही नहीं। तो वो वृत्ति में आना चाहिए और वृत्ति में समाधि में आएगा चित्त वृत्ति निरोध, और निरोध भी सुसुप्ति में नहीं डालना है, अज्ञान में नहीं डालना है, चेतना कार बनानी है, वो चेतना में स्थिर करना है। क्योंकि चित्त की वृत्ति सुसुप्ति में नहीं रहती, तो यह निद्रा में या अज्ञान में नहीं ठूंसना है उनको जो है, तो उसको तो अपने तदाकार करके वृत्ति व्याप्ति से अविद्या निवृत्त करनी है। ये कठिन नहीं होता है क्योंकि योग्यता नहीं है उसकी, इसलिए ये पढ़े सुने के बोल देना ये ज्ञान नहीं माना जाता है। ज्ञान तो वस्तु तंत्र होता है और उपासना पुरुष के अधीन है। उपासना करो मत करो, विपरीत करो, ये हम स्वतंत्र है। पर ब्रह्म को ही ब्रह्म जानना पड़ेगा। तुमने अज्ञान को, या व्यापक बहुत होते हैं, आकाश व्यापक है, माया व्यापक है, वायु तेज सब व्यापक हैं ये सूक्ष्म रूप से। इसलिए व्यापक को यहाँ उस देश काल वस्तु बना के देख लिया तो वो ज्ञान नहीं माना जाता है। इसलिए उसका जब साधक सर्वस्वरूप सर्वव्यापी शांत ब्रह्म रूप हो जाता है, जब मूल इसका छेदन हो गया चित्त का, तो ब्रह्म स्वरूप रह गया। चूँकि समाधि में जाके ब्रह्म स्वरूप रहेगा, सुषुप्ति में जीवत्व रहता है और समाधि में जीव नहीं रहता है, चूँकि अंतःकरण वृत्ति नहीं है। अंतःकरण जो है उसका वृत्ति नहीं बनाता है वहाँ। सुषुप्ति में तमोगुणी वृत्ति है, इसलिए जो है वहाँ जीवत्व तमोगुणी वृत्ति में अनुमान होता है, हृदय है, हृदय से अनुमान होता है और बुद्धि से स्मरण होता है, मन से संकल्प होते हैं। इसलिए अहंकार चित्त और बुद्धि और ये जो है चित्त अहंकार बुद्धि और मन, ये चारों सुषुप्ति में लीन हो जाते हैं। हृदय रहता है वहाँ, तो हृदय में जीव है, हृदय में ईश्वर है, इसलिए वहाँ ईश्वर से एक होता है। मन बुद्धि और चित्त होती तो संसार से एक होता, तो वहाँ कारण ईश्वर है, तो सुषुप्ति में ईश्वर से एक हो गया। एक होके मैं अनुमान है इसका, बड़े सुख से सोया, कुछ भी नहीं जाना, सुमरण करता है उसका जग के। इसलिए मैं कुछ भी नहीं था, माने कार्य नहीं था, कारण था, और सुख से चुका कोई दुख नहीं था, इसलिए सुख से सो रहा था। ये अनुमान का स्मरण करता है, जो अनुमान किया है उसी का स्मरण होता है। इसलिए मैं जीव था, जीव मिटा नहीं था सुषुप्ति में, आनंद का भोक्ता है, इसलिए उसको आनंद में भोग कहते हैं। तो आनंद का भोक्ता है और कुछ भी नहीं है, वहाँ अज्ञान है, इसलिए वहाँ जीवत्व मिटाना है। जब तक जीवन नहीं मिटेगा मुक्ति होगी नहीं। ये जीवत्व ही तो जो है अहंकार से चित्त से बना है, और चित्त समाप्त नहीं होगा जब तक जीवत्व जाएगा नहीं। जैसे दर्पण नहीं हटाएंगे जब तक तुम्हारा मुख दिखता रहेगा उसमें, दर्पण के हटने पर तुम स्वयं है, फिर दो नहीं है, एक ही है, न तुम देखने वाले न दिखने वाले है। और दर्पण ले लिया तो देखने दिखने वाले बन गए, एक के दो बन जाते हैं।
तो ये जीव रूप से देख रहा है और आत्मा रूप से देख रहा है। दो हैं या में, एक नकली में है, एक असली में है। या माइक को देख रहे हैं तो दोनों में से देख रहे हैं। हाँ, जो एक में जीव है देखने वाला, इंद्रिय लेके देख रहा है, और यह जीव के पीछे आत्मा है। और जीव देखने की सामर्थ्य वह आत्मा में ही है, जीव में नहीं है। परमा विवेक न होने से तो ये जो है एक समय में भान है साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। अब ये एक ही समय में भान होते हैं, आभास और साक्षी। या माइक को देख रहे हैं तो दोनों एक समय में देख रहे हैं। हाँ, साक्षी और आभास। अब ये आभास चेतना का विषय बनता है, दुखी सुखी होता है, क्योंकि आभास भाष्य है और आभास साक्षी भाष्य है। आभास को आत्मा देख रहा है और यह मायक को आभास देख रहा है। आभास माने जीव। अब ये तीनों जो है त्रिपुटी बन नहीं है, पीछे आत्मा है, बीच में जीव है और आगे ये विषय है। तो इंद्रियां और ये सब लेके वो देखने लग गया। इसलिए जो है ये है, अब ये विवेक होगा तब तो इसमें पहचान लेगा उसको, परंतु विवेक नहीं है तो इसमें ये दोनों प्रकाश हैं। ये जीव भी प्रकाश है, इसकी जो देखने की जो इंद्रियां हैं या अंतःकरण है वो भी प्रकाश स्वरूप सतोगुण से बना है। तो सतोगुण और चेतना और चेतन तीनों मिले हुए हैं। तो चेतना और चित्त दोनों जो है जड़ हैं और आत्मा चेतन है। तो इन तीन प्रकाशों में दो प्रकाश जड़ हैं और एक प्रकाश चेतन है। तो चेतना आत्मा है और ये दोनों विषय हैं। इसलिए जो है इनमें विवेक होना चाहिए। इनमें विवेक नहीं होता है, क्योंकि चेतना चेतन से ज़्यादा चिलकती है। नकली माल असली से ज़्यादा चिलकता है, तब नकली में फंसता है ये जीव। इसलिए जो है पर चेतना को ही चेतन समझ बैठता है, तो वो जीव ही है। जीव से ऊपर आत्मा सर्वव्यापक ब्रह्म है। अब ये ब्रह्म कारण कार्य भाव है ना, कहीं कारण कार्य भाव में बोलते हैं, कहीं जो है कार्य कारण से रहते बोलते हैं। तो आत्मा कारण कार्य से रहता है, वो किसी का कारण नहीं, कार्य नहीं। और ये ब्रह्म कारण है, संसार जीव जगत सब कार्य है। इसलिए अब ये कार्य जीव अब परमात्मा कारण में एक हो गया तो ब्रह्म बन गया कि नहीं है? तो ब्रह्म से एक हो जाता है। श्री राम जैसे दिग ब्रह्म होने पर पूर्व में पश्चिम की प्रतीति होने लगती है। अब जो है ये हमको नियंत्रक में होता है, यहाँ पश्चिम दिखता है हमको, इधर पूरब दिख, और यहाँ जो है इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, विपरीत दिख रहा है, यहाँ आके दिख। और हरिद्वार में इधर सूर्य दिखता है दक्षिण में, उत्तर में, कहीं कहीं जो है इधर दिखता है। तो ये दिग भ्रम होते हैं, जगह जगह अलग अलग सूर्य दिखते हैं। हाँ, जैसा भ्रम हो जाता है, परंतु सूर्य निकलता है वो पूरब में ही है, ऐसा निश्चय हो तो अब भले भ्रम हो रहा है, फिर भी जो है जानते हैं वे तो पूरब ही समझेंगे इधर, पर नहीं जानते वे पश्चिम समझते हैं। इसलिए ऐसा लगता है, और वह अनुभव के विपरीत है सब, चूँकि है पश्चिम में थोड़े सूर्य उगता है, और बुद्धि उस समय बिल्कुल स्थिर हो जाती है कि इधर ही जो है पूरब है, पश्चिम में पूरब को बताता है और पूरब में पश्चिम को। परंतु विवेक रूपी पुरुष प्रयत्न से उस भ्रांत बुद्धि का भी शीघ्र ही निवारण कर देता है। तो जिनको विवेक है वे उस भ्रांति को निवारण कर देते हैं, भाई इधर नहीं है, इधर है पूरब तो, और इधर जो है पश्चिम है। उसी तरह मन को भी वैराग्य रूपी पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही जीता जा सकता है। ये मन को भी वैराग्य से जीतना पड़ेगा। संसार में रात करेंगे तो बार बार उसी में जाएगा। अब वैराग्य से भी नहीं, वैराग के साथ अनुराग भी होना चाहिए। भाई नदी कब रुकेगी? जब बांध लगा देंगे, बांध से रुकने वाली नहीं है, बांध लगा के नहर निकालनी पड़ेगी तब रुकेगी वो। ऐसे ही जो है तुमने संसार की तरफ से मन को रोक दिया, अब रोक दिया तो दूसरी जगह लगाना है कि नहीं, इसको परमात्मा में लगाना है, तब ये वैराग होगा। इसको ने माँ अनुराग कर लिया, यहाँ वैराग हो गया, यहाँ न जाएगा वहीं रहेगा।
तो इसलिए उस उधर लगाना है। तभी जो है ये वैराग्य से उससे शीघ्र ही और उसमें स्थिर हो जाएगा, फिर चूंकि उसको रस आने लग जाएगा। अभी इधर ही रस लेता है संसार में, यही रस ने देखा है, उसका आनंद चाखा नहीं और इसको मिला नहीं अभी। इसलिए उमा राम स्वभाव जिनने जाना, ताय भजन तज भावे नाना, उनको तो फिर सब फीके हो जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये तो भगवान के स्वभाव को नहीं समझते हैं, ये संसार का स्वभाव समझते हैं, इसलिए मन जाता है दौड़ दौड़ के। धन का स्वभाव कैसा है, पुत्र स्त्री पति सबका ही न के घर मकान के कैसे स्वभाव है ये जानते हैं, तब इसको मन बार बार चिंतन करता है। भगवान के स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए उसमें मन नहीं लगता है। जब स्वभाव जान लिया तो उसके भजन को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं इसको लगेगा, चूंकि परमानंद वही है, दूसरी जगह दुख ही दुख है। मन में उद्वेग का न होना राज्य आदि संपत्ति का मूल कारण है। ये जो है उद्वेग मन में न होना, उद्वेग का न होना राज्य आदि संपत्ति का मूल कारण है। उद्वेग या उकताहट न होने से ही जीव को अपने मन पर विजय प्राप्त होती है। उद्वेग नहीं होना चाहिए, उत्कंठा नहीं आनी चाहिए कि बहुत कर लिया है कुछ मिलता तो है नहीं। तो ऐसे कैसे हैं जब से जो है न कुछ समझ में आता है, न कोई जीवन बदलता है। वैसे कितना भजन किया फिर भी जो है जैसे कि तैसे ही है, ऐसा ही मालूम पड़ता है, इसलिए उकता जाता है और उद्वेग आ जाता है उसके मन में, तो फिर इससे साधना को छोड़ देता है, इधर ही चला जाता है। पर इधर से जो है नहीं होता है, ये संसार की तरफ से बार बार उसी को खाता पीता वहीं रहता है, उनसे बतराता बोलता है, परंतु तृप्त नहीं होता है और यहाँ तृप्त हो जाता है थोड़े साधना से। इसलिए जो है ये राजा आदमा ने घर में रहते हुए भी उद्वेग न आवे और जो है ये उस उत्कंठा न आवे उसको जो है परमात्मा के भजन ध्यान में, तो जीव का जो मन है इस पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त पाना तृण के समान सहज ही हो जाता है। मन जीत लिया तो तीनों लोकों को जीत लिया बस, अब कहीं उसकी कोई कल्पना होती नहीं है कि वो मिल जाए, सब प्राप्त हो गया। चूँकि आनंद स्वरूप उससे बड़ा कोई आनंद है नहीं, तो उसको प्राप्त कर लिया तो सब प्राप्त हो गया, सब भोग विलास उसी के हो गए। अब कहाँ मन जाएगा? जो नराधम है, नरों में अधम है, अपने मन के निग्रह में भी असमर्थ हैं, वे जो है समर्थ नहीं है, वे व्यवहार दशा में व्यवहार का निर्वाह कैसे कर सकते हैं? उनका व्यवहार का भी निर्वाह नहीं होता है, चूँकि मन पर उसके पे निग्रह नहीं है, रोक नहीं सकते। इसलिए ये जो है संसार की उसी में मैं पुरुष हूँ, मेरा मरा हूँ और उत्पन्न हुआ हूँ और जी रहा हूँ इत्यादि को दृष्टियाँ चंचल चित्त की वृत्तियाँ ही हैं, ये प्रतीत होती हैं। ये सब दिख रहा है कि नहीं, मैं पुरुष हूँ, तो शरीर को पुरुष मानता है, इसको मैं मानता है। जैसे इस रूम में बैठे हैं और कहें मैं रूम हूँ, तो ये अज्ञान है कि ज्ञान है? अज्ञान नहीं है। और मैं मरा हुआ माने पहले मरा, ये सब मरते हैं तो मैं भी मरा हूँगा और मर जाऊँगा। ये उत्पन्न हुआ हूँ, मैं जन्म हुआ हूँ, और जो है ये इत्यादि कुदृष्टियाँ हैं, चंचल चित्त की हैं, ये ही प्रतीत होती हैं, जो बिना हुए ही प्रकट हुई हैं। चूँकि न पुरुष है, न वो जन्मा है, न मरता है, न उसकी जो है कोई भी क्रिया है ही नहीं आत्मा में, इसलिए जो है ये सब बिना हुए दिख रहे हैं स्वप्न के समान। तो स्वप्न में सब दिख रहा है और वास्तव में विचार करने पर न जन्म हुआ न मृत्यु हुई, बिना हुए प्रकट हुए दिख रहे हैं। यहाँ न तो किसी की मृत्यु होती है और न कोई जन्म ही लेता है। अब ये मना कर रहे हैं कि नहीं, जन्म मृत्यु नहीं होते हैं किसी के,
मन स्वयं ही अपने मरण का और लोकांतर गमन का संकल्प से मात्र से अनुभव करता है। तो तुमने यहाँ सो रहे थे और संकल्प मात्र से हरिद्वार में गंगा का सब जाने का संकल्प कर लिया, गंगा दिखने लग गई वहाँ। तो वे संस्कार निकल के सब दिखा रहे हैं कि नहीं वहाँ? तो यहाँ से गया है वहाँ के नहीं देख रहा है घर में, यहाँ से जाता है तो प्राण जाता है, प्राण के बिना शरीर मुर्दा हो जाता। तो ये जाता नहीं है, वो हिता नामक की नाड़ी है, क्योंकि जीव जागृत में आँख में रहता है और स्वप्न में कंठ में जाता है और हृदय में जाता है सुसुप्ति में। तो आँख में से हृदय में जाएगा तो वहाँ जो कंठ में जो रास्ता है वहाँ कंठ में स्वप्न आता है, और वहाँ से जो जा रहा है वो जाते समय स्वप्न आएगा, मैं सब उसको अनुभव होंगे कंठ में। और एक क्षण में ही वहाँ 100 साल 1000 साल का अनुभव करेगा वहाँ एक क्षण में। हाँ, तो इसलिए वहाँ जो है वहीं स्वप्न आता है, इधर से जाएगा हृदय में, सुसुप्ति है, विश्राम है इसका, और जो है वहाँ क्रिया करता है स्वप्न में कंठ में, और यहाँ सब व्यवहार करता है। तो इसके संस्कारों को वहाँ जाके देखता है, कंठ में सबको उत्पन्न कर लेता है, तो वहीं से इसको लोकांतर सब दिखते हैं। तो ये जो है उसके ये शरीर को भूल जाता है और दूसरे शरीर की कल्पना करके, और मैं उस क्रम के अनुसार कल्पना उठती हैं भी, अपने आप नहीं उठती हैं। मन में भी जो है अपने सामर्थ्य नहीं कैसी कल्पना करें। अब कौन सा स्वप्न देखना है तुमको, तुम्हारे हाथ में कहाँ है? अपने हाथ में होता तो राजा बने के राज करते वहाँ। राजा बने के भिखारी क्यों बनने? तो वो भिखारी का संकल्प आ गया कि नहीं? चूँकि मन के कर्म जो होते हैं वे स्वप्न में भोगे जाते हैं, शरीर के कर्म यहाँ भोगे जाते हैं। आइए, अच्छा, मन के कर्म स्वप्न में और फिर उसमें परलोक में। तो ध्यान कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं कि शरीर से कर रहे हैं? मन से है तो मन का किया हुआ कर्म प्रगात सूक्ष्म शरीर में ही भोगा जाता है। और ये जो कर्म हैं यहाँ के पूजा पाठ के या दान पुण्य के सब जो है ये स्मार्ट कर्म सब ये न्याय भोगे जाते हैं। तो ये कर्म धर्म का फल न्याय मिलता है, उपासना का फल वहाँ मिलता है। उपासना मन से होती है, धर्म धन से, शरीर से और इंद्रियों सबसे होता है, इसलिए वे फल न्याय मिलते हैं। तो यहाँ अब जो है कौन सा संकल्प आएगा और कैसा स्वप्न दिखाएगा ये तुम्हारे जो है हाथ में नहीं है। ये संस्कार पड़े हैं ढेर के ढेर, उनमें से कौन सा संकल्प वासना निकलेगी और वही जो है ले जाएगी और वही दिखाएगी। अब यहाँ के मरते समय वासना बनेगी कि नहीं जाने की? हाँ, जैसे यहाँ से आप जाते हैं तो वासना घर की बनती है कि बाजार जाना है कि वो लाना है, तो वासना ही ले जाएगी कि नहीं वहाँ? हाँ, ऐसे ही वहाँ जो है वासना इसकी जागृत होके और वो स्वप्न दिखा दी है, लोक बना देती है, देश बना देती है, काल बना देती है, सब बना देती है और दिखा देती है। तो जितने जीव हैं इतने ही स्वप्न अलग अलग देखते हैं कि ये कोई स्वप्न है सबका? सब अलग अलग देखते हैं। ऐसे ही सबके लोक अलग अलग हैं। हाँ, सबका मृत्यु के बाद में अपना संसार रचेगा, वही सब उसके कर्म के अनुसार वे सगे संबंधी बन जाएंगे। आइए, स्वप्न बन जाते हैं नहीं सब सगे संबंधी ना, ऐसे ही वहाँ बन जाएंगे। सबके अलग अलग ये हैं ये सृष्टियाँ सबकी अलग अलग है। तो कौन से लोक में कल्पना कर ले वही लोक दिखने लग गया और वहीं सब व्यवहार कर रहा है अपने है। अब ये तो लोग उनमें जाएंगे और कीड़ा मकोड़ा मर और जन्म मैथी जो है करते रहते हैं, उनको कोई संस्कार ऐसा नहीं है जी, न शास्त्र का न पुण्य धर्म का। वे तो सब जो है जन्मते मरते रहते हैं। ये तो विनकी की बात है, वे धर्मात्मा हैं और वे जो है इस मार्ग पर चल रहे हैं। अभी ज्ञान हुआ नहीं तो विनकी ये बात है, वे अपने लोकों में तो वही जाएगा, सब थोड़ी जाते हैं वहाँ। तो ज़्यादा पापी जो है नरक में जाता है, ज़्यादा पुण्यात्मा स्वर्ग में जाता है, और वैसे है तो यहीं मरते जन्मते रहते हैं, इसलिए उनको कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। तो वो तो चूँकि उनका फल न्याय नहीं भोगा जाता है। इतना न्याय तो इतना पाप किया न्याय तो नेक देर में मूर्छित हो जाएगा, भोग ही नहीं सकता। वहाँ तो तेल के कड़ा में डालेगा, आरे से चीरेगा तो चिल्लाएगा रोएगा, तो वहाँ जो है उसको मरता नहीं है शरीर, इतना शरीर मिलता है। और न्याय का तो मर जाएगा, नहीं कहते मूर्छित हो जाएगा तो फल कैसे भोगेगा? हाँ, इसलिए वो यातना शरीर मिलता है ज़्यादा पाप का, उसको न्याय नहीं भोग सकता, वहाँ जाना पड़ेगा। और ज़्यादा पुण्य है उसका फल न्याय नहीं है, चूँकि न्याय तो नेकति तृप्त हो जाता है, वहाँ तो रात दिन भोगता रहे, तृप्त होता ही नहीं है।
इसलिए वहाँ के पुण्य जो है बहुत सुख देने वाले होते हैं और वहाँ के पाप जो है बहुत दुख देने वाले होते हैं, है कि नहीं। और सामान्य तो नहीं किया जो है सामान्य पाप और पुण्य भोगता रहता है, इसलिए उनको जो है इधर से हटाना सहज नहीं है। उनको जो संसार के इसमें लगे रहते हैं उद्योग, उनको जो है विजय प्राप्त कर लेता है जो इस मन पर, जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया तृण के समान सहज हो जाता है उसके लिए। जो नराधम अपने मन के निग्रह में भी समर्थ नहीं है, उनका व्यवहार भी निर्वाह कैसे हो सकेगा। ये मैं पुरुष हूँ, मरा हूँ, जिंदा हूँ, ये सब चित्त की चंचलता है, ये वृत्तियाँ हैं, प्रतीत होती हैं जो बिना हुए प्रकट हो रही हैं। यहाँ न तो किसी की मृत्यु है न जन्म है, मन स्वयं ही अपने स्मरण मरण का लोकांतर गमन का संकल्प मात्र अनुभव करता है। जो नित्य सत सबका हितकारी मायामयी मलिनता से रहते हैं और सर्वव्यापी परमात्मा है, उनमें चित्त का लय हुए बिना मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक जो है चित्त उसमें लय नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। जो सबका हितकारी है, सर्वव्यापक है, परमात्मा है, तो लय कब होगा? चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाएगा तब होगा, और वो समाधि से होगा, बिना समाधि के होगा नहीं। तो ये बोलने से या पढ़ने से थोड़ा ही होगा। उसके लिए है अपने जीवत्व को उसमें एक लय करना पड़ेगा कि नहीं, और लय होगा वृत्ति रोकने से, वृत्ति रुकती नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है या तो कोई संकल्प नहीं उठे तेरे अंदर और तेरे पर नहीं रुकते तो मेरा स्मरण करता रहे, हाँ, तो ये नाम को पकड़ के मेरा जप करता रहे तो मेरी कृपा से फिर पार हो जाएगा। तो संकल्प रुकते नहीं है, इसलिए जो है भजन हमको ब्रह्म बन गया, संकल्प के संसार में दौड़ते रहते हैं, इसलिए दोनों तरफ से चला जाता है। इसलिए जो है इस बात का ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोकों में रहने वाले तत्वदर्शी विद्वानों ने बारंबार विचार किया है और सबके सब इसी निश्चय पर पहुंच गए कि जब तक मन उसमें ये लीन नहीं होगा चित्त, जब तक ये मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये क्रम मुक्ति है उसकी जो है, तो ये ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। शांति के सिवाय मुक्ति का दूसरा कोई साधन नहीं है, उपाय नहीं है। ये जो है कि शांति वहीं मिलेगी इसको, बिना उसके वहाँ शांति, यहाँ संसार में तो अशांति अशांति है सब, इसलिए वहीं शांति मिलेगी। जब तक चित्त रहेगा, जब तक ये कल्पना करता ही रहेगा, और कल्पना जो है जो मिला है उसमें संतुष्ट है नहीं और चाहिए ज़्यादा, और ज़्यादा जो है इसको अन्याय से ही मिलेगा। अन्याय से तो उसको प्रारब्ध अनुसार मिला ही है सब कुछ, पर ज़्यादा के लिए दौड़ता है, और ज़्यादा हो खूब जो है और ज़्यादा हो, तो उसके लिए रात दिन अपने जीवन को लगाता रहता है। 10-10 12 फैक्टरी है, फिर भी जो है तृप्ति नहीं है, अनाप शनाप खुलता ही जाता है। 2 रोटी खानी और कितना भारी जो है दुनिया भरी के जीवन बर्बाद कर रहा है उसमें। तो ये ऐसी तृष्णा है, अधिक लाभ लोभ हो जाए, तो ये सब लोभ जो है इसी में दौड़ाता रहता है। ज्ञान का हृदय में उदय होने पर मन के लय होने मात्र से परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो ज्ञान का उदय होगा ये श्रवण से ही, श्रवण करेंगे तो जो है बार बार इसको मिथ्या समझ के मन बहुत ये तन्मानसा बन जाती है उसकी जो है श्रवण के बाद में। तो ये 7 भूमिका आएंगी अभी जो है, तो उसमें ये बताएंगे। तो बार बार ऐसे को जब सुनेंगे तो ये मिथ्या है तो मन मानेगा कि नहीं मानेगा? ये सब मानेगा, और जो सत्य में दृढ़ता करता जाएगा, पर बहुत दिन लगेंगे इसमें। जैसे विद्वानों ने रमणीय वस्तुओं की कोटि में समझ लिया है, तब तो मेरा विश्वास है कि तुमने चित्त के सारे अंग काट डाले हैं। अब ये वशिष्ठ जी कहते हैं तुम जैसे विद्वान, जो राम जी से कह रहे हैं, तुम जैसे विद्वान जो
साधक हैं और विवेकी हैं, उन्होंने ये संसार में रमणीय जो रमण करते हैं रात दिन, इनको वस्तुओं की कोटि में, माने अवस्तु वस्तुओं की कोटि में, वस्तुओं की कोटि में समझ लिया है। विद्वान जैसे समझते हैं ऐसे ही तुमने समझ लिया है, तब तो मेरा विश्वास है तुमने चित्त के सारे अंग काट डाले हैं। अब चित्त कहीं नहीं जाएगा, यह सामने दिखाई देने वाला जो पिता है तुम्हारा, जो दशरथ जी बैठे हुए हैं, इससे मैं पिता उत्पन्न हुआ हूँ, ये मेरा शरीर है, वह मैं हूँ, और यह जो घर खेत आदि धन है यह सब मेरा है, यह मैं और मेरा ही मन है। यही मन जो है मेरा बनाता रहता है, सबको अपना मानता है, न वास्तव में कोई शरीर है। जब जन्म ही नहीं हुआ तो माता पिता कहाँ है फिर? आए तो स्वप्न के शरीर का जन्म हुआ है कि माता पिता है वहाँ? जन्म कहाँ हुआ, किससे हुआ है? हाँ, स्वप्न में नहीं हुआ, या कि कल्पना छोड़ दे, वो कल्पना कर ले, कहाँ जन्म हुआ। ऐसा ही चलता फिरता तो शरीर देख रहा है। तो जन्म होता तो बच्चा होता, फिर बड़ा होता, तब जाके चलता अपना सीखता। पर यहाँ से और हरिद्वार पहुँचे गया, मां नहा रहा है और सबसे दौड़ रहा है, भाग रहा है, शेरा आ रहा है, दौड़ रहा है, तो वो जो है जन्म होता तो छोटा होता कि इतना लंबा चौड़ा होता? जन्म नहीं हुआ, कल्पना है। हाँ, जैसे उसका जन्म नहीं हुआ तो माता पिता नहीं है, ऐसे इसका जन्म नहीं हुआ है, पर ये बात बैठती नहीं, वो बैठ जाती है। हाँ, इसका जन्म नहीं हुआ, ये सब मेरे हैं और इन्हें पालन किया, पढ़ाया लिखाया, और कहते हैं जन्म हुआ ही नहीं और माता पिता ही नहीं है कोई। ये सब बात बैठती नहीं है, अंदर जाती नहीं है। वो उनको जाएंगे जो जिज्ञासु में, जिन्होंने अपनी बुद्धि पर और मन पर जो है शुद्धता प्राप्त कर लिया, योग में लगे हुए हैं, पुण्यात्माएं, उनकी बात उनके में बैठेगी ये बात, वैसे कि में नहीं बैठेगी। इसलिए जो ये जो मन उसी मेरापन भावना न की जाए, इन सब में मेरेपन की और मैं की भावना न की जाए, तो उस से मन उसी तरह कट जाता है जैसे ऐसी ऐसे तृण, एक तिनका है और ऐसी लिया आपने काटने के लिए, न कभी कोई जोर पड़ता है काटने में, ऐसे ही कट जाता है। जैसे शरद ऋतु में आकाश में बिखरे हुए बादलों को, टुकड़ों को वायु उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार मैं और मेरेपन की कल्पना या भावना न करने से मन भी उड़ जाता है। अब ये मैं मेरे नहीं बोलेगा तो फिर मन रहेगा कि उड़ गया? उड़ गया, बस मैं मेरा बनाता है, यही अज्ञान है और यही दुख है सबसे बड़ा, नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए कोई विज्ञ पुरुष जैसे अपने बालक पुत्र को अच्छे कर्म में लगाता है, कोई विद्वान है या समझदार है तो अपने बच्चा को अच्छे कर्म में लगाएगा कि नहीं? वो जो है बुरे से हटाएगा, अच्छे में लगाएगा और बार बार समझ आएगा उसको। उसी तरह विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह है अपने मन को कल्याण में लगाए, जिससे कल्याण हो उसी में लगावे और जिससे दुर्गति हो उसमें नहीं जाने दे। तो अपना हितैषी अपना मित्र बनाना है तो इसको समझा के रोकना पड़ेगा कि नहीं? और यही तुम्हारा साधन है नरक सुरक का, और कोई दूसरा है नहीं। इसलिए जो है उसको इधर से हटा के इधर लगाना चाहिए, तभी ये जो है बस में होगा और उधर लग जाएगा और इधर से रुकेगा। तो जो है मन को कल्याण में लगाए, जिसका नाश होना कठिन है, चूंकि इसका नाश करना बड़ा भारी कठिन है, तथा जो नूतन या बालक न होकर सयाना और दर्प से भरा हुआ है, उस मन रूपी सिंह को जो संसार का विस्तार करने वाला है, ये सब विस्तार या मन के द्वारा ही हुआ है। इसी ने जो है अब स्वप्न में तुम ही तो सब विस्तार कर रहे हैं, कितना भी कर लियो लंबा चौड़ा, सब कुछ देख रहे हैं तो तुम्हारा मन ही देख रहा है, कोई और है? मन ही बना है, मन नहीं बनाया है। तो बनने वाला मन ही है, सब कुछ बन जाता है और दूसरा नहीं है, वही बनाता है वही बन जाता है। और यहाँ जो है जीव परमात्मा जो है यहाँ व्यवहार में जीव बनाता है
और परमात्मा बनता है, सब कुछ परमात्मा ही बना है, कोई और है? वही बना है। और जीवन ने सब बनाए हैं। तो माता जीवन ने बनाई है, पिता और घर मकान मेरे हैं मेरे हैं, ये बना रहा है कि नहीं सबको अपने? हाँ, जीव बनाता है और परमात्मा बनता है। और ब्रह्म आत्मा कुछ न बनाए न बनाता है कि नहीं? बस तो बनाने वाला जो है फंसता है कि बनने वाला फंसता है? बनाने वाला फंस जाता है। जैसे वो ब्रह्मा जी ले गए तो सब कुछ बन गए कि नहीं भगवान? हाँ, तो सब कुछ बनते हैं वे। और ये जीव बना लेता है, ये मेरे हैं, मैं हूँ, तो मैं भी बना लिया उसने और मेरे भी बना लिए। अब ये जो है परमात्मा बना है, ये कहाँ इसकी समझ में आती है? कि सब रूपों में वही बना हुआ है, तो सब रूपों में तो मेरे रूपों में भी वही है, कोई और है? वही है। इसलिए जो है उससे अलग करके एक फंस जाता है। जो लोग मार डालते हैं वे निर्वाण पद का उपदेश देने वाले महात्मा जन इस संसार में धन्य हैं। जो इस संसार विस्तार करने वाले इस मन को मार देते हैं वे निर्वाण पद का उपदेश देने वाले महात्मा जन संसार में धन्य हैं। उनकी दशा ही विजय होती है, उसकी सदा ही विजय होती है। तो उनको कोई जीत नहीं सकता, भले ही प्रलय काल के प्रचंड पवन प्रवाहित हो। चाहे उसको जो है प्रलय काल में ये ऐसी हवा चलती है प्रचंड, चारों समुद्र जो है मिलके पानी पानी हो जाता है। और 12 सूर्य निकलते हैं, वे सब जो है इसको तपा के पानी बना देते हैं। पहाड़ पत्थर सब पृथ्वी का पानी पानी हो जाता है। इसलिए उसमें भी वो जो है, परंतु जिसका मन शांत हो गया है उस पुरुष की कभी कोई हानि नहीं हो सकती, कभी हानि नहीं होती उसकी, जो है सब में आनंद स्वरूप ही रहता है। अब ये जो है कल्याण में लगाने के लिए अब ये शास्त्र जो कहते हैं उसके अनुसार अपने मन को इधर से रोक के उधर लगाना है। एक बार नारद जी जो है मही सागर पर पहुंचे और वहाँ बहुत जो संत थे इकट्ठे हुए थे। ये मही सागर जो है खंबात में है, मही नदी वहाँ सागर में मिली है। तो ये गुजरात में खंबात में ना बड़ौदा से आगे, तो वहाँ पधारे थे और वो बहुत से मुनि थे वहाँ। अब जो है नारद जी आ गए उनके पास में और उनसे पूछा नारद जी ने, आप लोग जो है कहाँ से आ रहे हैं और इधर कैसे हैं, आप इकट्ठे हुए हैं? तब उन सब ऋषि मुनियों ने और जो है कहा नारद जी से बताया, हम सौराष्ट्र देश के राजा जो धर्म वर्मा ने जान के तत्व को समझने के लिए बड़ी उग्र तपस्या किया था। तो धर्म वर्मा राजा था, उसने कहा दान का क्या महत्व है, उसके लिए बड़ी तपस्या किया। क्योंकि ये जीव तो जानता नहीं है, परमात्मा ही जानेगा, वही बताएगा। इसलिए जब उन्होंने बड़ी तपस्या किया तो अब उनके तप को देखकर और वह आकाशवाणी हुई और वह आकाशवाणी ने एक श्लोक बोला, द्व हेतु षड अधिष्ठानम षडांगम च दुपातकम, माने दान के जो है 2 हेतु हैं और 6 जो है अधिष्ठान हैं और 6 जो है उनके अंग हैं और जो है उनके ये 4 दुपाक हैं, माने 4 उसके प्रकार हैं और जो है चतुष प्रकारम 4 प्रकार हैं उसके, 4 प्रकार हैं और जो है उसके प्रकारम त्रिविधम 3 विधियां हैं, त्रिनाशम 3 नाश करने वाले हैं, दान मुच्यते, ये श्लोक बोला। राजा की समझ में नहीं आया, उन्होंने जो है कहा भाई इसका अर्थ क्या है? तो अब अर्थ का उन्होंने आकाशवाणी ने उत्तर नहीं दिया। अब इस श्लोक को जो है उस राजा ने सब विद्वानों को बुलाया और बुलाकर उसने कहा कि भाई मैं जो है इस श्लोक का जो ठीक उत्तर बताएगा उसको मैं 7 लाख गाय दूंगा इनाम की।
और इतनी सोने की मुद्रा दूंगा और 7 गांव उनको जो है इनाम में दूंगा। इतना जो है घोषणा कर दिया। अब ये महात्मा सब जो है वहाँ नारद जी से कह रहे हैं कि हम सब वहाँ गए थे, परंतु किसी पर उस श्लोक का अर्थ नहीं लगा, इसलिए हम सब वहाँ से लौट के यहाँ आए हैं। अब ये बात जब नारद जी ने सुनी तो वहाँ से ये जो है नारद जी वहाँ से चल दिए और जाकर वहाँ वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप माने शरीर धारण करके और उसके राज में पहुँच गए और जाकर उनसे कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे जो है उसका श्लोक का उत्तर दूंगा और तो आपने जो घोषणा किया है वो सब धन में लूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है मैं दूंगा, परंतु ऐसा कहने वाले बहुत विद्वान आए, किसी पर है उसका वो नहीं लगा, इसलिए आप देंगे तो दो। अब जो है नारद जी ने अब उस राजा से उस श्लोक का जो है ये अलग अलग करके और व्याख्यान किया। हेतु 2 हेतु बतलाए थे उस श्लोक में, तो दान के 2 हेतु हैं, श्रद्धा और शक्ति। शक्ति के अनुसार जो अपना धन है, थोड़ा और ज्यादा कोई पुण्य नहीं बनता है, पुण्य का हेतु नहीं है। ज्यादा दे दिया तो तुमको जो है ज्यादा पुण्य या फिर पुण्य बन जाए, कम दिया तो नहीं बने, ऐसा नहीं है। माने श्रद्धा चाहिए और शक्ति। भगवान जो है न्याय उचित जो उपार्जन किया हुआ धन है, अन्याय का नहीं, न्याय का धन, और वो जो है उपार्जन धन है। श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी दान जो है भगवान की प्रसन्नता का हेतु होता है। थोड़ा धन भी जो है प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उससे, परंतु न्याय का धन हो उसका तो उसी से जो है ये और श्रद्धा से दे और वो शक्ति के अनुसार दे अपना न्यायोचित धन को। तो ये 2 हेतु बतला दिए। और जो है 6 दान के अधिष्ठान बतलाए कि भाई अधिष्ठान 6 हैं। तो ये धर्म है पहला, धर्म पूर्वक जो है दान करो, और धर्म पूर्वक फिर अर्थ होगा तब करेगा, अर्थ है तो अधिष्ठान होगा तभी तो अध्यस्त माने दान क्रिया होगी तुम्हारी, और कामना होगी तब करेंगे। अब जो है लज्जा, और फिर लज्जा पूर्वक हमारे लेने वाला कोई जो है ये न कहे कि ये जो है बड़ा धनी है, तो उसमें लज्जा पूर्वक और हर्ष, ये 6, और भय, देने वाले को जो है भयभीत होके देना चाहिए, क्यों लेने वाला मना न कर दे, चूँकि पात्र मिलते नहीं है, इसलिए जो है भय पूर्वक देना चाहिए। माने श्रद्धा से, और ये 6 अधिष्ठान बतलाए, और ये जो है दान के अधिष्ठान है, और ये जो है दान के जो 6 अधिष्ठान ही फिर जो ये अधिष्ठान कहे जाते हैं, ये अंग बन जाते हैं। 6 अंग हैं उसके। दाता, पहले जो दाता हो और प्रतिग्रहिता, उसको ग्रहण करने वाला हो। जो दाता है कोई लेने वाला ना हो तो किसको देगा, इसलिए वो भी होना चाहिए। और दान में शुद्धि होनी चाहिए, ये जो है शुद्धि होगी तो अंग बनेगा। और धर्मयुक्त देय वस्तु हो, जो है धर्मयुक्त उसको देना चाहिए। और देश, कौन से देश में कौन से काल में ये 6 अंग बनते हैं। तो ये, और इसके 2 फल हैं जो है इस लोक का और परलोक का, ये दोनों लोकों को जो है ये फल मिलते हैं उसको। यहाँ भी सुखी रहता है, सुख धन देने से, दान करने से धन बढ़ता है, अब बढ़ेगा तो यहाँ भी देने में और उसमें सुख मिल रहा है, परलोक बनेगा उसका, दोनों लोकों को बना देता है। ये 2 फल हैं उसके। और ये 4 प्रकार हैं। पहला है ध्रुव। अब ध्रुव कहते हैं माने जो है ये पहला ध्रुव, त्रक, काम्य और नैमित्तिक, ये 4 प्रकार हैं।
पहला ध्रुव है जो सबके काम में आवे, उसको जो है ध्रुव कहते हैं। तो मैंने दान दिया और वो है ध्रुव रहे, कुआ बनवा लिया तो ध्रुव रहेगा क्या? उसने कभी रम नष्ट हो जाए, ध्रुव हो गया। मंदिर बनवा दिया है, और जो है तालाब खुदवा दिया, ये सब ध्रुव बोले जाते हैं। तो ये जो है सबके काम आते हैं। और ये सब जो है धर्म ऐसा लगाते हैं, इसमें पहला ये ध्रुव बतला दिया, ये सब में बगीचा लगा दिया, ये सब ध्रुव किए जाते हैं। इसलिए जो है ये दूसरा फिर शांति आदि इच्छा पूर्ति का काम में बोला जाता है। अपनी जो है संतान हो जाए तो इसके लिए पुण्य धर्म करते हैं, दान देते हैं, तो उसके लिए उसकी इच्छा पूर्ति के लिए ये सकाम दान है। तो इसको जो है काम में बोला है। और तीसरा जो त्रिक है, त्रिक कहते हैं नित्य दान। जैसे नित्य कोई भिखारी आदि आते हैं, उनको नित्य देते हैं और फिर क्षेत्र लगा दिया, नित्य करते हैं, तो ये नित्य का दान होता है। नित्य अपना जो है कुछ न कुछ देते रहते हैं, त्रिक कहते हैं इसको। चिड़ियों को डालते हैं, रोजीना जो डालते हैं ना, ये दान त्रिक बोला जाता है। तो ये त्रिक है। और जो है ये नैमित्तिक एक ग्रहण है, संक्रांति है, ये सब नैमित्तिक दान बोले जाते हैं। उस समय पे सब करते हैं नहीं भाई, आज चंद्र ग्रहण हो रहा है, संक्रांति आ गई, आज एकादशी है, इसमें जो है ये नैमित्तिक ये दान बोले जाते हैं। ये इसके जो है 4 नैमित्तिक ग्रहण संक्रांति आदि भेद हैं इसके। तीसरा भेद उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भेद हैं। उत्तम दान है और जो है सब अपना वो अधिकार या अपना फर्ज समझ के और वो दान देना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, तो ये उत्तम दान बोला जाता है। एक मध्यम है, ये मध्यम जो है वो उसमें प्रति उसकी जो है भावना रहती है। और कनिष्ठ है, ये 3 भेद हैं दान के। और 3 के जो है नाशक भी हैं। दान देने वाले को जो है किसको कैसा दान दिया है, नाशक दान कर दिया और वो देकर पछताता है, तो उसके दान का नाश हो गया। पहले दे दिया, वो किसी आवेश में आके और फिर बड़ा पछताता है, ये वैसे ही चला गया, मेरा न देता तो अच्छा रहता, ये सब तो नाश कर दिया उसका, दे भी दिया और नाश भी हो गया, ये नाशक है पछताना। और कुपात्र को दे दिया तो भी वो जो है दान काम नहीं करेगा, चूंकि और पाप लगेगा, वो दारू पिएगा, जाए गाली बकेगा उस से दान लेके, इसलिए कुपात्र को देना। और बिना श्रद्धा का दिया हुआ, ये श्रद्धा तो है नहीं पर देना पड़ता है किसी को, और देता तो है नहीं पर देना पड़ता है, तो देना पड़े वो जो है फिर उसका कर्म है कि वो धर्म है, फल है, प्रारब्ध में आ जाता है। देना पड़ा, देना नहीं चाहता था, इसलिए उसका दान का पुण्य नहीं मिलेगा, प्रारब्ध चुक गई उसकी जो है, इसलिए उसको बिना श्रद्धा के दे दिया। और यूँ ये जो है ये श्लोक जो बोला था ये इसको दे दिया, बता दिया। एक तो जो उत्तम है ये कुपात्र को दे दिया, पछताना और बिना श्रद्धा के देना, ये नाशक बन जाते हैं। इसलिए जो है दान देकर और संकल्प कर लेते हैं, देते नहीं है, उनका भी पाप लगता है ये बहुत। और दे तो दिया पर जो है पछता गए, उसका भी पाप लगता है। और बिना श्रद्धा के भी दे देते हैं तो उसका भी नाश हो जाता है, माने नहीं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक दे, और ये पहले बताए भयपूर्वक दे, और उसके बिना दे माने जो उसको जो है धर्म समझ के अपना इस प्रकार ये कर्म, वही कर्म जो है फल देने वाला बन जाता है और वही पाप करने वाला भी बन जाता है। तो धर्म का फल जो है कर्म पाप पुण्य नहीं बनता, उसका उद्देश्य बनता है। और कर्म कोई मंदिर में आता है भगवान के दर्शन और सत्संग सुनने के लिए, वो भी कर्म है। और एक चप्पल चुराने आता है, वो भी कर्म करके आया, पर उसको पाप लगेगा मंदिर में आने से, उसको पुण्य होगा। तो कर्म दोनों के एक जैसे हैं कि नहीं? तो कहीं वो धर्म
कर्म जो है धर्म बनता है, कहीं जो है पाप बन जाता है। तो उनका शास्त्र के अनुसार जो है उसका निर्णय करना बड़ा भारी कठिन होता है। जो कर रहे हैं पुण्य और हो रहा है पाप। कहीं झूठ बोलना पाप है, कहीं झूठ बोलना सत्य बन जाता है। हाँ। नहीं, संकल्प कर लिया दान का, भाई देना है, हमारा कर्तव्य है, हमारे पास श्रद्धा है, और वे उसमें भी बहुत रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी अनेक प्रकार के आते हैं संकल्प। अपन ये डेली आ रहे हैं तो वो भीख के रूप में रहता है कि दान के रूप में रहता है? कौन सा? जो डेली आते जाते हैं मांगने वाले। हाँ। तो वो भीख तो रहती स्वामी जी। हाँ। और ये संकल्प से दिया जाता वो दान कहलाता? नहीं, वो भी जो है घर का अपना कर्तव्य है। गृहस्थी का द्वार पर अतिथि आवे कोई बिना बुलाए वो उसको दान दे अपनी। उसका मतलब कैसे समझे कि ये नया आदमी आया उसको पात्र अपात्र? नहीं, वो तो आप तो पात्र ही समझ के दिए उसको। जो है वो जो है तुम्हें पता चल गया दारू पीता है, उसको देने से पाप लगेगा? हाँ, कुपात्र को दे दिया समझ के, और तुम तो जो है उसको समझते थोड़ी क्या करेगा ये। अब भिखारी समझ, भूखा समझ के चाहे कैसे भी उसको दान कर दिया, अब तुम्हारा तो पुण्य बन जाएगा और उसका दोष उसको लगेगा। और तुमने समझ लिया ये दारू पीता है, वो हमारे धन का दुरुपयोग करता है, उसको दे दिया तो तुमको पाप लगेगा। फिर भाई समझ के ऐसा क्यों दिया तुमने, है कि नहीं भाई? तो उसमें आपको अब बिना जाने तुम दे रहे हैं तो उसमें तो तुम्हारा पुण्य नहीं बनेगा, क्योंकि अच्छा समझ के दे रहे हैं उसको। हाँ, इसलिए उसमें आपको देखना नहीं है, परंतु जो जान दिख रहे हैं और मालूम है मां देंगे जानबूझ के, तब पाप लगेगा। हाँ, इसलिए उसमें अब ये भिखारी लोग तो आते हैं, ये तो यही समझाते हैं भाई हमने दान पुण्य नहीं किया था इसलिए भिखारी बने, और तुम नहीं देंगे तो तुमको भी ऐसे मांगना पड़ेगा। इसलिए द्वारपाल ये गृहस्थी का धर्म है, कोई भी अतिथि देवो भव, देव समझ के उसको जो है सत्कार करो, कोई भी आ जाए उसको, आएगी ना। और फिर ऐसा थोड़ा ही है तुम सब घर थोड़ा सा दे दो उसको, जो है जितना श्रद्धा के अनुसार अपना है। तो कोई रीता नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रीते अतिथि जो है अपने पापन दे जाता है, पुण्य ले जाता है, लेके ही जाएगा वो। ऐसा जो है शास्त्रों का नियम है, कोई आवे तो उसको संतुष्ट करके माने थोड़ा देखे ही जो है भेजना चाहिए। अब कुछ भी नहीं है तो किसी शंकराचार्य गए तो उसके घर में कुछ भी नहीं था और उस सूखा आमला पड़ा, वो वही दे दिया उनके उसमें। अब भगवान शंकराचार्य ने कहा कि इसी की श्रद्धा है और सब कच में है ही नहीं तो कहाँ दे दे बेचारी, और उसको जो है सूखे आमले के सोने के आमले बरसा दिए, लक्ष्मी को प्रकट कर दिया, उसके आंगन भर दिया सब। तो देने से जो है सतपात्र को दान देने से बढ़ता है घटता है? तो उसने संत समझ के अब कुछ है नहीं और देना चाहती है, और सूखा आमला पड़ा था, अब वही उसको दे दिया दान में। अब श्रद्धा से दिया है तो अब भगवान ने भी तो सामर्थ्यवान थे, उन्होंने सब लक्ष्मी से उनके घर को आमले से भर दिया, सोने के बना के सब है। तो दिया तब उनको मिला गया, नहीं दिए मिले। तो ये पात्र थे और फिर जो है अपनी श्रद्धा थी और अपनी उसके शक्ति के अनुसार दिया, उसमें इतनी शक्ति है ही नहीं उसके पास तो कहाँ से दे। तो इसलिए थोड़ा भी हो पर उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा नेम नहीं है कि ज्यादा देर तभी जो है ये उसका फल मिलता है, जितना हो अपने उसके अनुसार वही देना है, चूंकि देना है दिया है वही मिलेगा, वैसे मिलेगा नहीं। तो मनुष्य शरीर में दिया जाता है और सब में लिया जाता है, और सब में तुमको जो है मिले दिया नहीं जाएगा, लेना ही पड़ेगा मात्र। तो सब प्रकार से चुकाना है या उसको जो है लेके अपनी पूर्ति करनी है तो यहीं दिया जाता है। जो यहाँ देगा वो सब योनियों में जाके लेगा फिर अपने को, आएगी ना। इसलिए जो है और हाथ से दिया हुआ ही दिया हुआ माना जाता है। घर में छोड़ गए आप तो वो तुम्हारा नहीं मिलेगा। तो घर का धरा न पाइए जो कर का दिया न हो, दिया जगत में सार है, दिया करो सबको है। तो ये बार बार ये शास्त्र वेद हमारे भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें अच्छा लगे मां दो, ये नहीं कि हमको दो का जो है भगवान कहते हो कि हम हमारे पास इलाके दो, जो तुम्हारे पास आवे तुम्हें अच्छा लगे उसी को दो। देना है अपना मन शरीर में, किसी को भी दो। अच्छा, अपनी पुत्री को देते हैं तो पुत्री को देना जो है वो दान है कि तुम्हारा धर्म है? वो दान नहीं है तो वो तो देना ही पड़ेगा तुमको। हाँ, दूसरे के लाते हैं तो अपने देते हैं, तो वो अपने को दिया, दूसरे की लड़की को तो जाके देंगे वो दान बोला जाएगा। अरे कन्यादान करते हैं नहीं,
जा जाके दूसरे भी कर, और वे भी हमारी लड़की को कर जाएगा, हम उसकी को करेंगे, माँ भी जो है वो हो जाता है, हाँ व्यवहार हो जाता है। परंतु जैसे कोई संबंध नहीं है उसके लिए जो है दे देना वो जो है धर्म बनता है। फिर और नहीं है कि सब तुम्हारे कर्म बनते हैं, माने प्रारब्ध बनती है, उसका लिया उसका दे दिया, तो ये प्रारब्ध में आ जाता है। तो कर्म योगी न चापरिय, कर्म करो परंतु कर्म को योग बनाओ। तो कर्म योग कैसे, जैसे दो बच्चा हैं और दो बच्चा हैं तो अब दोनों बीमार पड़े हैं और दोनों को 100 ग्राम दूध की जरूरत है, तब उनका जीवन बचेगा। अब जो है अब दो माता हैं वहाँ, अब एक को जो है 100 ग्राम दूध था इसके पास में, अब उसने अपने बच्चा को 100 ग्राम दूध चाहिए, अब उसने अपने बच्चा को पिला दिया तो अपना बच गया, दूसरे का मर गया। अब उसने आधा आधा दूध दोनों को पिला दिया तो उसका योग बन गया, वो कर्म नहीं रहा, फिर योग बन गया। कर्म योगे न चापरिय, दूसरे को भी भगवान समझ के पिलाया कि नहीं, अपना जैसा ही समझा। जैसे चिड़िया है वो अपने बच्चा को चुगाती है कि दूसरे को चुगाती है, तो माँ तो मोह के कारण अपने को देना वो योग नहीं बनता है, वो तुम्हारा भोग है, कर्म है, और ये योग बन जाता है जो दूसरे को देते हैं। तो ये जो है कर्म करो परंतु योग बनाओ उसको जो है, जिससे कोई अपना उसका संबंध नहीं है, उसको दान बोला जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा जैसे बर्फ का रूप शीतलता है और काजल का स्वरूप कालिमा है, उसी प्रकार मन का रूप ये अत्यंत चंचलता है। ये मन संकल्प नहीं करे, चंचलता नहीं हो तो जो है मन बोला ही नहीं जाएगा। तो जैसे शीतलता के बिना बर्फ बोली नहीं जाएगी, काजल के बिना कालिमा के काजल बोला नहीं जाएगा, ऐसे चंचलता के बिना मन बोला नहीं जाता है। इसलिए यह मन जो है बड़ा चंचल है। भगवान राम ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुजी, जो है इस अत्यंत चंचल मन के तीव्र वेग या चपलता का बलपूर्वक निवारण कैसे हो सकता है? ये बड़ा भारी चंचल है और इसका जो है बलपूर्वक निवारण कैसे करें, इसका कैसे हो सकता है, वो उपाय बताओ। ये अर्जुन ने भी पूछा कि नहीं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, और जो है तस्या हम निग्रहम मन्ये वायु रेवा दुष्करम, जैसे 100 किलोमीटर की वायु चल रही हो और उसको रोकना जैसे जो है असंभव है कि संभव है? असंभव है। ऐसे ही मैं असंभव समझता हूँ। इसलिए इसमें को जो है चंचल मन को जो है निग्रह करना बड़ा भारी ये जो है कठिन है। तस्याम निग्रहम मन्ये वायु रेवा दुष्करम, जैसे वायु को रोकना जो है बड़ा भारी दुष्कर है, इसी प्रकार ये मन नहीं रुकता है। भगवान ने समर्थन भी कर दिया इसका, असंशयम महाबाहो मनो दुग्रह चलम, तो दुर्लभ है बड़ा भारी और इसमें कोई संशय नहीं है। दुर्निग्रह चलम, इसको जो है चंचल को और निग्रह करना बड़ा भारी जो है, या में कोई संशय नहीं है। तो ये जो है परंतु जो है अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न गृहसी, ये असंभव नहीं है, संभव है। कठिन तो है परंतु ऐसा नहीं है कि ये मन बस में नहीं हो। किससे होगा? वैराग्य से और अभ्यास से। अभ्यास क्या? इधर से रोक के उधर लगाना ना, ये अभ्यास है। और वैराग्य इधर से वैराग्य पूर्वक रोके और उधर अनुराग करके लगा, परमात्मा में सत्य में असत्य से रोके। तो इसमें जो है इस समय इसको मन रुकता है और निग्रह होता है इसका। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यति मे मति, तो जो मेरी मति है ये जो असंयमी है उनका जो है ये आत्मा ना योग सिद्ध नहीं होता है। ये आत्मा निग्रह नहीं होता है, मन का निग्रह नहीं होता है, उनका योग सिद्ध नहीं होगा। ये मेरी मति है, दुष्प्राप्य है उनके लिए तो, परंतु जिन्होंने साधना करके इसको रोक लिया उनको बड़ा सरल बन जाता है और उनका मन और बस में हो जाता है। जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ लग जाता है, पर इसको समझाना है। और इधर से वैराग तभी होगा जब विवेक होगा, बिना विवेक के वैराग नहीं होता है। तो विवेक शुद्ध बुद्धि में होगा और शुद्ध बुद्धि ये शुभ कर्म से होगी।
हाँ, चूंकि ये जो है शुभ कर्म इसको हठपूर्वक करने पड़ेंगे पहले। वैसे कर्म प्रारब्ध से होंगे कि ईश्वर कराएगा? न प्रारब्ध से होंगे ना जो है ईश्वर कराएगा। ये तो पुरुषार्थ है, करना पड़ेगा। ये शास्त्र बता रहे हैं तुमको करना है, प्रारब्ध थोड़ी कराएगी इसको। दान पुण्य प्रारब्ध नहीं कराती है। हाँ, वो तो लेना देना चुकावा आती है प्रारब्ध। तो किसी का लिया उसका देव जबरदस्ती। हानि लाभ होंगे प्रारब्ध से होंगे कि दान पुण्य प्रारब्ध से होंगे? हानि लाभ होते हैं प्रारब्ध से। ये दान पुण्य अपने स्वयं करने से होते हैं, है कि नहीं? इसलिए जो है ये प्रारब्ध नहीं है, ना ईश्वर कराते हैं न करते हैं, और पर उसको करते हैं और कराते हैं प्रारब्ध को। राम की न चाहिए तो ही होई, कराया न चाहते नहीं कोई। तो एक जगह पर ईश्वर करेगा वो ही होगा, और एक जगह ईश्वर न करता है न कराता है। तो जीव कर रहा है अपने जब उसका कर्म को, तो ईश्वर नहीं कराता है, केवल बताता है। और जीवन कर दिया तो उसका फल जो है वो करा के ही देगा। जैसे कोई कर्म हो गया तुम्हारा जो है ऐसा अशुभ कह भाई, उसका 18 दिन या 21 दिन दुख पाना है, तो भगवान ऐसी बुद्धि में प्रेरणा कर देगा, उस रोड पर जाके वो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। तो ये किसने कराया? ईश्वर ने कराया। ये बुद्धिमान होने पर भी ये गलती कर बैठा, उसकी बुद्धि में ऐसा आ गया, तो अब वो जो है 21 दिन में उसका फल भोगेगा, दुख पाएगा। तो वो ऐसा कर्म आ गया तो वो ईश्वर ने करा दिया, ये प्रारब्ध बोली जाती है। हाँ, और जो है जो तुम कर रहे हैं कर्म पहले स्वतंत्र, वो प्रारब्ध नहीं है, वो फल आगे जाके फल देगा, जमा हो रहा है। तो उस कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र हो जाता है। इसलिए ये सब शास्त्र हमारे बतला रहे हैं। अब यह मन का चंचल मन का निवारण कैसे होता है बस जी कल बतलाएंगे, समय हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।